आज का क्वेश्चन बहुत ही भयानक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दृष्टि दोष क्या है। दूसरा, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये चीज हम समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक है, समझिए। ठीक है, लड़के लोग इधर बैठेगा, लड़का लोग इधर बैठेगा। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या है, एक नंबर में दृष्टि दोष क्या है, चलो समझिए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना है। देखो दृष्टि दोष क्या है, इसको पहले समझते हैं, ध्यान दो। दृष्टि दोष क्या है ना। दृष्टि दोष देखो, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि जब इंसान का है ना कोई भी हम लोग फोटो बनता है तो हम लोग का कहाँ बनता है ना, आँख के अंदर रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना में। तो अगर है ना किसी भी इंसान का अगर है ना प्रतिबिंब अगर रेटिना में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, रेटिना में, तो समझ जाइए कि उसको कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं है। ठीक है, अगर जिस इंसान का है ना, जिस इंसान का मतलब उस पर अगर रेटिना ना बनकर, रेटिना में अगर नहीं बने तो समझ जाइए उसको दृष्टि दोष है। अगर रेटिना में उसका प्रतिबिंब नहीं बने तो समझ जाइए क्या है, उसको दृष्टि दोष है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखो, क्योंकि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मेन बार बार पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है, खासकर बिहार बोर्ड में, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझना है। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्या है, इसको परिभाषा लिखना है, उसके बाद प्रकार समझेंगे। देखो दृष्टि दोष क्या है कि जिन व्यक्तियों के नेत्र में, ठीक है, नेत्र मतलब है ना, नेत्र मतलब क्या होता है, आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर नहीं बनता है ना, उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष है। ठीक है, ये दृष्टि दोष का परिभाषा हो गया। क्या हो गया, दृष्टि दोष का परिभाषा हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम, है ना, यह मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार भी लिखो, है ना, यह मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ना निकट दृष्टि दोष, दूसरा है ना दूर दृष्टि दोष, और तीसरा क्या होता है ना जरा है ना दूरदर्शिता। क्या होता है, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, निकट दृष्टि दोष समझिए, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता। ठीक है, दूरदर्शिता। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। समझिए, हाँ, तो ये बोला था कि प्रकार भी लिखने के लिए, तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, है ना, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। तो उसका है ना ऑनलाइनर क्वेश्चन है, एक शब्दों में जवाब देना है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, 25 सेमी होना चाहिए। 25 सेमी कम से कम, है ना, 25 सेमी होती है ना। स्पष्ट मतलब तभी जाके हम अच्छा से कोई भी चीज को देख पाएंगे। 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी। अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई भी किताब रखेंगे तो समझिए कि हम स्पष्ट देख पाएंगे। अगर 50 सेंटीमीटर दूर कर देंगे तो स्पष्ट नहीं देख पाएंगे अच्छा से। समझिए, है ना, दूर दूर से अगर देखेंगे, 25 सेंटीमीटर तक रखेंगे, है ना, किताब अगर दूर करके देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए और दूर करेंगे तो और नहीं दिखेगा, क्योंकि किताब में छोटा छोटा लिखा रहता है। 25 सेंटीमीटर तक ही हम देख पाएंगे बढ़िया से कोई भी चीज को, है ना, लिखने वाला या पढ़ने वाला चीज कोई भी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक, बाकी दूर से थोड़ा सा अच्छा से नहीं देख पाएंगे। देखिए, तो इसलिए आंसर होगा इसका 25 से 26 नहीं होगा, 27 नहीं, 25 ही होगा, 25 सेमी होगा। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, हम लोग समझते हैं, यही पर आंसर है इसका। देखो 3 नंबर है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो, तो पहले हम लोग उत्तर समझते हैं इसको। देखो, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। ठीक, तो तरंग दैर्घ्य जब ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तो जब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो है ना कोहरा में, चाहे कितना भी है ना कोहरा हो, है ना शीतलहरी या फिर ठंड में, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे क्या होता है कि लाइट है ना काफी दूर तक दिखता है। ठीक है, चाहे कोहरा में भी है ना दिखता है, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, जिसके कारण क्या करते हैं, है ना, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही कारण यहाँ लिखे हैं, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो लिखेंगे रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में सबसे अधिक होती है, मतलब सबसे ज्यादा लाल रंग का ही होती है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होती है ना, तरंगदैर्घ्य ज्यादा और विचलन सबसे कम। देखिए, विचलन सबसे कम है ना, मतलब मूर्ता कम है। ठीक है, जब हम श्वेत प्रकाश को है ना किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो देखिएगा कि बैगनी कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल कलर सबसे कम विचलित होता है, मतलब कम झुकता है।
समझिए। तो जिसके कारण है ना जिसके कारण है ना कोहरा में भी लाल रंग का साफ साफ दिखाई देता है, कोहरे में, ठीक है, शीतलहरी में, कोहरे में, है ना जनवरी दिसंबर के महीने में भी क्या होता है, लाल रंग दूर दूर से दिखाई पड़ता है, दूर दूर से, ताकि कोई प्रकार का रेलवे को नुकसान नहीं हो, कोई प्रकार का ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हो, जिसके कारण रेलवे में है ना क्या लगाया जाता है, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। समझिए, है ना, यही कारण है, तो समझना है, रटना नहीं है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होता है ना। उसके बाद 3 क्वेश्चन तक हम लोग देखें, उसके बाद 4 क्वेश्चन अभी देखेंगे और उसके बाद फिर ट्रिक बताएंगे, है ना, ठीक है, उसके बाद जो है फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने सजेस्टेड क्वेश्चन आपको बता दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी नोट्स करो, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।